हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए जीके के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल होगा, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है। देखिए, एकमात्र तैरता हुआ डाकघर जो है वह डल झील पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था। देखिए, अंतिम टेलीग्राम जो है यह भेजा गया था ऑप्शन नंबर ए 14 जून 2013 को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, भारत देश में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत जो है यह हुआ था इलाहाबाद नैनी के मध्य। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। दोस्तों, भारत देश को टोटल डाक जोन यह टोटल हो जाएगा 7 डाक जोन में विभाजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाए जाते हैं। तो यह पाया जाता है भारत देश में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्य की संख्या है। तो देखिए, डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की टोटल संख्या 10 है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया। तो यह किया गया था सन 1957 में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। तो देखिए, यह हुआ था 1936 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। तो देखिए, निजी क्षेत्र में पहला रेडियो जो है यह स्थापित हुआ था बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। देखिए, मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं की खोजकर्ता यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन का बी जो है रॉबर्ट हुक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा होते हैं। तो देखिए, मलेरिया जो है वो मच्छरों से होती है। इसके खोज करने वाले हैं रोनाल्ड रोस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं। दोस्तों, कोशिका का रसोई घर जो है यह कहे जाते हैं क्लोरोप्लास्ट को। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा होता है। देखिए, पादप रोगों का उत्तरदायी कारक जो होते हैं यह होता है फफूंदी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो देखिए, चंद्रमा के चारों ओर गति के लिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए जो बल उत्तरदायी है यह हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ग्रुप डी वालों के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, उस बल का नाम क्या है जिसे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो देखिए, वह बल जिससे सब वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तो यह बल हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटन मीटर का मात्रक क्या है। देखिए, न्यूटन मीटर का मात्रक जो है यह हो जाएगा ऊर्जा का। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन मीटर का मात्रक है ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दूरी की इकाई क्या होती है। दोस्तों, दूरी की इकाई जो है यह होता है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो है यह हो जाएगा डेसिबल। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस काल के लिपि को चित्रसर लिपि कहते हैं। देखिए, चित्रसर लिपि जो है यह कहते हैं सिंधु काल को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है। दोस्तों, जैन सूत्र में टोटल कितने लिपियों का उल्लेख है। तो यह है टोटल 18 लिपियों का उल्लेख। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, संविधान के 8वीं अनुसूची में मुल्क कितनी भाषाएं शामिल थी? तो देखिए संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषाएं शामिल थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? देखिए भारतीय संविधान के द्वारा टोटल यह 22 भाषाएं स्वीकृत है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहते हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में हिंदी को यह कहते हैं राजभाषा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देखिए देश का एकमात्र राज्य जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है तो यह राज्य नागालैंड रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? दोस्तों अमीर खुसरो ने यह अग्रणी भूमिका निभाया था खड़ी बोली में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? देखिए भारत देश का सबसे बड़ा भाषाई समूह यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय आर्य। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28, कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी? दोस्तों कोठारी कमीशन की स्थापना जो है वह हुआ था 1964 से लेकर 1966 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जो है करने वाले हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी या फिर की गई थी? तो देखिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो है यह हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जो है यह हो जाएंगे विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भोपाल में। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन का सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है यह है आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो यह टोटल 3 मंडलों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, स्थल मंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों स्थल मंडल के अध्ययन को कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग करता है? दोस्तों जल मंडल जो है वह पृथ्वी के टोटल 71% हिस्सा पर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो देखिए हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है यह गैस हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 37, किस मंडल को सोहन मंडल भी कहते हैं? तो देखिए सोहन मंडल जो है यह कहे जाते हैं सौभ मंडल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई? दोस्तों देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति जो बनाई गई यह बना था 1997 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? दोस्तों भारत देश में रेलवे तंत्र यह स्थापित किया गया था 1853 में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों भारतीय रेलवे जो है वह ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज सभी तरह के जो रेलवे लाइन है उसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? दोस्तों भारतीय रेलवे जो है वह टोटल 18 जोन में विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए सड़कों के लंबाई के हिसाब से अगर देखें तो भारत जो है भारत देश यह पूरे दुनिया में दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? दोस्तों भारत का ऐसा एकमात्र राज्य जहां पर हवाई अड्डे सबसे अधिक है तो यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन का सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? तो देखिए भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान जो है वह संबंधित है नागर विमानन से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जानते थे? दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले जानते थे NH-17 के नाम से। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सड़कों के जाल की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए सड़कों की जाल की कुल लंबाई जो है यह है 62.16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? देखिए विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यह हुबली में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला जो परिवहन का मुख्य साधन है वह रेलवे है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? तो यह श्रेय प्राप्त है चीन देश को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की है? तो यह विमान बनाने वाली कंपनी है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस की। ऑप्शन का सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारत देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की टोटल संख्या जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 111। ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है? तो यह मिलन कस्बा जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झांसी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन का सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो यह जो है प्रारंभ किया गया था 2000 सन में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। जी दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है आंसर। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आप लोग कमेंट करना इसका आंसर और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।